नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एस्टेट के बारे में बात करेंगे। आपकी परीक्षाएं जो है वो 14 तारीख से स्टार्ट हैं। बीच में कुछ एक साथियों के द्वारा भ्रांतियां भी फैलाई गई कि जो है परीक्षा आपकी नवंबर में जा रही है, पर ऐसा नहीं है। परीक्षाएं तो साथियों आपकी जो है अक्टूबर में ही होने जा रही हैं और अब जो है 4 से 5 दिन का समय बचा है आपके पास केवल। और देखिए, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जो है घबराना है, क्योंकि एस्टेट इतना बड़ा कोई एग्जाम है नहीं जिसके लिए आप बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाओ या फिर कोई ऐसा कुछ वो कि मतलब देखिए, एस्टेट में आपको 75 नंबर लाने होते हैं और 76 नंबर 75 नंबर यही जो है क्वालिफाइंग है। आप क्वालिफाई कर लेते हो, कैटेगरी वाइज जो है और भी कुछ छूटें प्राप्त हैं। तो उस हिसाब से देखिए, एस्टेट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी जैसे अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो एक डर बना रहता है ना, अरे पता नहीं, हो सकता है 74 ही नंबर आ जाए, क्या कर सकते हैं। और हालांकि 11-12 में तो है भी थोड़ा कि अगर आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट हैं आपके तो पेपर कठिन भी बनते हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा। तो ये साथियों वीडियो मैं 2 भाग में जो है बनाना चाह रहा हूँ और इस भाग में हम लोग जो है सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। चाहे आपका 9-10 हो, 11-12 हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका 9-10 में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका 11-12 में हो, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि देखो, रणनीति अब क्या है कि 3-4 दिन में कोई खास रणनीति बनती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें एग्जैक्ट बता देता हूँ, जहां से आपको लगभग जो है जो 100 नंबर का पेपर होता है वहां से आपको 80 नंबर तो वहीं से मिल जाएंगे और आप इसी 100 नंबर में ही पास कर ले जाओगे। आपको वो जो 50 नंबर का पेपर है वो एक तरीके से आपके लिए मतलब ऐसा मान सकते हो कि आपको फ्री के नंबर वहां से मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, करना आपको पूरा ही है। और देखिए, अगर आप मतलब जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप 1-2 दिन भी देख लेते हो तो 100 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे आपके। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, सबसे पहले देखिए, तो हम लोग इसमें सभी विषयों पे बात करेंगे और एक एसएसटी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और एसएसटी वालों के लिए देखिए, ये वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। उसमें जो एसएसटी के साथ हैं आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आपको क्या क्या बस कर लेना है और कुछ नहीं। और देखिए, 14 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हैं तो धीरे धीरे आपके आगे बढ़ेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 14 को ही सबका पेपर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आप 9-10 में हैं या फिर आप 11-12 में हैं, तो देखिए 11-12 में बिहार बोर्ड में भी जो है एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलती हैं, लेकिन 9-10 में एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं चलती हैं। यहाँ पे एससीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं, जो स्टेट का जो है स्टेट की जो बुक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो 9-10 के अभ्यर्थी हैं आप लोग, जो स्टेट बोर्ड वाली किताबें हैं, मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ, ई लॉट्स के नाम से जो है वेबसाइट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वहां पे आपको कुछ एससीईआरटी की पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप देखो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वहां से मिल जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं साथियों, उन चैप्टर्स के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं पहली बात तो आप उनको लगा लीजिए। और आप या तो फिर उस टॉपिक्स को जो है उठाकर यूट्यूब पे डालिए कि हाँ, इस चैप्टर से मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बहुत से चीजें देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं स्टेट बोर्ड की, वो जैसे हाई स्कूल के हैं बच्चे, 9th के बच्चे हैं, तो वो तमाम लोग यूट्यूब पे पढ़ाए रहते हैं और वहीं से आप कर लेना। बस एक जैसे चैप्टर का आपने नाम डाला, आप लिख दीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर से, तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप केवल एमसीक्यू देख लीजिए और कुछ नहीं करना। आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, कोई कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस आप इतना कर लीजिए। और जो 11-12 के साथी हैं, देखिए 11-12 में एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलती हैं और मतलब आपको एससीईआरटी के चक्कर में नहीं परेशान होना है। एससीईआरटी एनसीईआरटी में 11-12 में कोई फर्क नहीं है। साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना होता है, आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। और इन सब के लिए साथियों जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे लगता है वो टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक पर साथियों अभी चूंकि शुभारंभ सेल स्टार्ट है, और चूंकि आपको पता है जब सेल स्टार्ट होती है तो आपको पास प्रो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है और आपको ये केवल जो है 351 रुपए में अभी मिल रहा है। और अगर आप 439 रुपए लगाते हैं तो आपको 1 साल का पास प्रो मैक्स मिल जाता है। तो ऐसे में साथियों ये एक बहुत ही बेहतर ऑफर है आपके लिए। और ये ऑफर आपका देखिए लगभग आज और कल रहने वाला है। तो आप लोग आज और कल की डेट में इसको जो है परचेज करेंगे तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और साथियों जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करना सिंपली, और आपको कूपन कोड एनकेएस लगाना होगा और आप जो है एक्सेस कर सकते हैं पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स का। तो ऐसे में आप लोग जो है एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर वाइज, यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको पढ़ सकते हो। और देखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। विषय के अंतर्गत जो 100 नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका पेपर 1 हो यानी कि 9-10 या फिर पेपर 2 हो 11-12, आपको केवल यही करना है साथियों।
अब हम बात कर लेते हैं जो 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर में भी देखिए जो 30 नंबर की आती है वो सीडीपी वगैरह आती है, जिसमें जो आपने सीटेट वगैरह अगर कभी दिया हो तो आप उसे पढ़े होंगे। हालांकि मैं उसे आपको पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो 2-4 पेपर, बाकी उसको मैं आपको पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी जो 20 नंबर का पेपर आता है वो भी बहुत ही कठिन स्तर का नहीं होता है साथियों। 20 नंबर में लगभग जो है, अगर आप मतलब आपने कब थोड़ा बहुत भी अगर अध्ययन किया है तो उसमें आप 15-16 नंबर कर लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो कुछ चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है क्वेश्चंस इजी होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि उपयुक्त में से सभी ऑप्शन मिल जाता है, तो वो सभी वो मतलब लगभग 99% तो वो सही होता है। तो जब भी आपको डी ऑप्शन ऐसा मिले कि ये सभी हैं तो वो सभी लगा दीजिए। या फिर कभी ऐसा होता है कि ए और बी सही है तो वो भी ए और बी सही होता है, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, लगभग 95% तो यही होता है। और जैसे कभी आपको किसी ऑप्शन में ओनली मिल जाए, मतलब केवल, तो वो ऑप्शन गलत है, आप ये मान कर चलो। तो ऐसे भी आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है कि पेपर के टाइम पे मतलब ये सब कुछ चीजें आप अपना कर लगभग 10-12 नंबर और बढ़ा सकते हो अपने। और बाकी देखिए जीएस में और जो ये 50 नंबर का पेपर है, इसमें आप नहीं कुछ तो साथियों मान के चलिए कि आप 25-30 नंबर बड़े आराम से ले आ लेंगे। और ये जो आपका 80 मतलब 100 नंबर का पेपर है उसमें आप 80 कर सकते हो, अगर आपने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया, केवल आप ये जो एमसीक्यू वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज सर्च करके इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप बहुत ही आसानी से साथियों कर सकते हैं। बाकी साथियों आप लोग एस्टेट के बारे में इतना याद रखिए कि एस्टेट ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर 1 लाख फॉर्म पढ़ते हैं किसी विषय में तो 90-95 हजार लोग पास करते हैं। तो परेशान तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक एग्जाम है और केवल 75 नंबर चाहिए होता है। 50% क्वालिफाइंग है, कैटेगरी वाइज अलग छूट दिया हुआ है। तो केवल आप अगर 75 नंबर ले रहे हैं 150 में से, जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किया है तो जो है जो चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखिए टॉपिक्स निकाल लीजिए, कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं वो निकाल लीजिए, उन्हीं चैप्टर्स के आप नाम डालिए और लिख दीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑल एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो आपको जो है साथियों मिल जाएगा, और आप लगभग 20 से 25 मिनट के 8-10 वीडियो आप देखोगे, आपका काम बन जाएगा। और जो है बहुत ही कम पढ़कर आप एस्टेट में 100-110 नंबर तक ला सकते हो। साथियों मैं भी जो है एस्टेट के लिए पढ़ाई तो एक भी दिन नहीं किया था, और मेरे 107 नंबर एस्टेट में थे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान में 150 नहीं लाए जा सकते। तो ऐसे में आप लोग कर सकते हो साथियों, ये बहुत ही जो है बहुत ही कठिन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए पीवाईक्यूज के लिए। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।